नमस्कार। देचू चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों से लगातार एक सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज है 5 जून 2024। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान लगभग 98% मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन छुटपुट जगहों पर कहीं कहीं दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर 4 जून के दोपहर के बाद में कहीं कहीं बूंदाबांदी देखने को मिली है। लेकिन आज दोपहर के बाद में दक्षिणी जिलों पर कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। और कल 7 जून से पश्चिमी इलाकों पर भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जो कि आज 5 जून से लगाकर 6, 7, 8 और 9 जून के दौरान दक्षिणी से लगाकर पश्चिमी क्षेत्र हैं और दक्षिणी से लगाकर उत्तरी ज़िले हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि बारिश के साथ में तेज हवाएं भी चलने की कोई लंबी दायरे में बारिश की गतिविधियाँ नहीं होगी। छोटे छोटे राउंड में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है 5 जून से लगाकर 10 जून के बीच में। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में लंबे टाइम के लिए मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में तीखी धूप खिली रहेगी। हवाएं ज़्यादातर क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम रहेगी। मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि 4 जून से दक्षिण पश्चिम हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी। 4 जून के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों पर दक्षिण पश्चिम हवाओं की रफ्तार दिखे तो लगभग 30 से लगाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिम तेज धूल भरी हवाएं चली हैं। यहाँ पर जोधपुर संभाग की बात करें, जोधपुर संभाग के जैसलमेर और कुछ फलौदी के इलाकों पर 6 जून की रात्रि से छुटपुट जगहों पर कहीं कहीं बौछारें देखने को मिलेगी। खासकर जैसलमेर के जो सीमावर्ती इलाके हैं, पाकिस्तान के छठे भाग के तनोट माता के क्षेत्र हैं और कुछ रामगढ़ के क्षेत्र हैं, मोहनगढ़ के आसपास के भाग हैं। यहाँ पर 6 जून की रात्रि से मौसम में बदलाव आएगा और छुटपुट जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। 7-8 जून के दौरान फलौदी और जोधपुर के भागों पर भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ होगी। खंड बारिश होगी, छोटे छोटे राउंड में होगी जोधपुर और फलौदी के भागों पर और लंबे क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। छोटे राउंड में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। आगे जो भी मौसम में बदलाव आएगा तो इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाता है। और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के क्षेत्रों पर भी 7, 8 और 9 जून के दौरान छुटपुट जगहों पर कहीं कहीं बौछारें या हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और सप्ताह 15 जून के आसपास में दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कोटा उदयपुर इलाके पर देखा जाए तो अरब सागर की शाखा से आने वाले बादल भी बनने की प्रबल संभावना बनी हुई है। कोटा संभाग की बात करें, कोटा उदयपुर संभाग की यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाकों पर यहाँ पर आज दोपहर के बाद में कुछ भागों पर हलचल देखने को मिल सकती हैं मौसम में, जो खासकर झालावाड़ के इलाके हैं, कुछ कोटा के क्षेत्र हैं और कुछ भीलवाड़ा के इलाके हैं और कुछ भीलवाड़ा और पाली के छठे विभागों पर आज 5 जून की दोपहर से लगाकर देर रात के बीच में छुटपुट जगहों पर कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना। कुछ अरावली रेंज के इलाके हैं, पाली के जो आसिंदा के आसपास के इलाके हैं और कुछ जो तनोट में जो नाडोल के आसपास के भाग हैं, रायपुर के आसपास के भाग हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आज 5 जून की दोपहर से लगाकर देर रात के बीच में मौसम में कुछ जगहों पर हलचल देखने को मिल सकती हैं। लेकिन 7-8 जून के दौरान उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और अरावली रेंज के भाग है जोधपुर के, यहाँ पर भी देखा जाए तो कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। और जयपुर भरतपुर संभाग की बात करें, भरतपुर संभाग के जिलों पर भी आज दोपहर के बाद में कुछ भागों पर कहीं कहीं बौछारें देखने को मिल सकती हैं, जो हिंडौन के आसपास के भाग हैं, कुछ गंगापुर के आसपास के भाग हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 5 जून के दोपहर से लगाकर देर रात के बीच में छुटपुट जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं बौछारें या बूंदाबांदी होने की संभावना है। और अजमेर संभाग की बात करें, अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर भी 7 जून से लगाकर 8-9 जून के दौरान कहीं कहीं हल्की बौछारें या मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जयपुर संभाग की बात करें, जयपुर संभाग के जिलों पर कल यानी 6 जून की रात्रि से कुछ भागों पर बादलों का जमाव बढ़ेगा और 6 जून की खासकर दोपहर के बाद में देखा जाए तो जयपुर पर तो जो जयपुर के क्षेत्र हैं, सीकर हैं और झुंझुनू के आसपास के भाग है, यहाँ पर देखा जाए 6 जून के दोपहर के बाद में कहीं कहीं
बूंदाबांदी या मध्यम दर्जे की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। छुट-पुट रहेगा बारिश का दौर। लंबे चौड़े दायरे में मौसम ज़्यादातर क्षेत्रों में शुष्क बना रहेगा, लेकिन छुट-पुट जगहों पर कहीं-कहीं हल्की बारिश की गतिविधियाँ, तो एक दो जगहों पर कहीं-कहीं मध्यम से लेकर खंड दर्जे की बारिश की गतिविधि है, जो कि जयपुर, सीकर और शुरू के इलाकों पर देखने को मिलेगी। और कहीं-कहीं एक दो जगहों पर लगभग 8 से लगाकर 10 mm बारिश का दौर है, जो कि जयपुर और कुछ शुरू के क्षेत्र हैं झुंझुनू के आसपास के भागों पर दिखने को मिलेगा। लेकिन 10 जून के बाद में जयपुर संभाग की जिलों पर भी मौसम सामान्य होने की संभावना है। भरतपुर है, खासकर जो हिंडौन से लगाकर जो सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, करौली हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आज दिन में बादल बंधे रहने की संभावना है। वह ज़्यादातर क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी रहेगी। बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग के जिलों पर कल 6 जून की दोपहर के बाद भी मौसम में बदलाव आएगा। जो गंगानगर के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ के इलाके हैं, और 7-8 जून के दौरान जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, खजुआला है, रजदीदपुरा है, रावला मंडी है, घर्षण है, यहाँ पर देखा जाए तो 7, 8 और 9 जून के दौरान हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर भी देखा जाए तो लंबे चौड़े दायरे में लंबे टाइम के लिए मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 7-8 जून के दौरान खासकर बीकानेर के जो पाकिस्तान के सटुए भाग है, यहाँ पर देखा जाए तो कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसा माहौल बनेगा, लेकिन कोई खास तेज बारिश की संभावना अभी भी राजस्थान के क्षेत्रों पर नहीं है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो 4 जून के दौरान मानसून को आगे बढ़ने की हलचल और बढ़ी है। कई राज्यों को कल या 4 जून के दौरान मानसून ने कवर कर लिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून 3 जून को मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, कर्नाटक के कुछ और हिस्सों, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ और हिस्सों, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले 3-4 दिनों के दौरान पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में, मध्य अरब सागर के शेष हिस्सों, कर्नाटक के शेष हिस्सों, दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और गोवा, रायलसीमा के शेष हिस्सों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। राजस्थान के क्षेत्र पर ये लगभग जून के आखिरी सप्ताह में प्रवेश करने की संभावना है, और पश्चिमी राजस्थान में जुलाई के पहले सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री हो जाएगी। हालांकि मानसून की एंट्री होते ही राजस्थान में धमाकेदार बारिश की गतिविधियां का दौर चलेगा। पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो 7-8 जुलाई के दौरान मध्यम तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो आप इसी चैनल पर पहली बार पधार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।